कमोडिटी बाजार की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे आज के मेहमान भूपेश शर्मा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको रणनीति बताने के लिए। भूपेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। बाजार सवेरे में आपका स्वागत है और सोने चांदी की चाल से हम शुरुआत करेंगे। क्लियरली यहाँ पे $66 के पार चांदी हमें जाती हुई देखी गई है। अगेन एक और रिकॉर्ड हाई लगातार हम देख रहे हैं, मोमेंटम बरकरार है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो सॉफ्ट लेबर मार्केट की रिपोर्ट और उसके बाद यूएस वेनेजुएला टेंशन जो कि डिमांड को एक तरफा हम देख रहे हैं वापस से बूस्ट कर सकती है। कितने बड़े ट्रिगर्स, अहम ट्रिगर्स आप इनको मानते हैं और कीमतों को कितना जोश मिलेगा? मैम, अगर सोने चांदी की बात करें तो फंडामेंटल जो येन का ट्रेड है, कैरी ट्रेड, अगर उसमें कुछ बदलाव होता है 0.25 बेसिस पर, अगर दरें 0.50 बेसिस पर बढ़ जाती है तो फिर वहां पर गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। अन्यथा जो कोई भी खबर है जो अभी इन दिनों में देखने को मिल रही है जो फंडामेंटल से रिलेट करती है, वो सभी भाव ऑलरेडी खबरें कैश हो चुकी है भाव में। ठीक है, यहाँ पर भूपेश जी आपकी कोई कॉल बन रही है आज के लिए सोने और चांदी में? जी, मेरी कॉल रहेगी बिल्कुल। गोल्ड और सिल्वर में दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,05,000 के आसपास खरीदारी करें। इसमें 2,03,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। 2,08,500 और 2,10,000 के लक्ष्य सिल्वर में रहेंगे। वहीं गोल्ड की बात करें तो 1,34,000 के आसपास यहाँ खरीदारी करें। 1,34,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 1,34,900, 1,35,200 का लक्ष्य यहाँ भी संभव रहेगा। कॉल्स एक बार दोहरा देते हैं, उसके बाद कच्चे तेल की ओर रुख करेंगे। आपने खरीदारी की सलाह सोने और चांदी दोनों में दी है। टारगेट जहां तक चांदी की बात है 2,08,000, 2,08,500 या 2,10,000 के आसपास का आपने रेकमेंड किया हुआ है। स्टॉप लॉस आप 2,03,000 का रेकमेंड कर रहे हैं। में भी खरीदारी की सलाह आती हुई 134,900 या 135,200 के लेवल्स। स्टॉप लॉस 134,300 के नीचे आप रेकमेंड कर रहे हैं। अब कच्चे तेल को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कीमतों को बाल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ये कितना आगे बढ़ सकता है भूपेश जी? फंडामेंटल ट्रिगर्स और साथ ही बताइएगा कि यहाँ पर अब रिकवरी थोड़ी सी आती हुई देखी, लेकिन उसके बाद $60 के नीचे एक बार फिर से कच्चा तेल जाता हुआ। ट्रिगर्स और आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अगर करंट भाव की बात करें तो करंट भाव में कच्चे तेल में इंटरनेशनली एक तेजी देखने को मिल रही है। 60.31 के आसपास के दाम चल रहे हैं। कल बाजारों में यहाँ एक्सपायरी थी। मुझे लगता है कि अब ये जो जनवरी की एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो जितने भी बाजार के लिए नेगेटिव सप्लाई साइड की न्यूज थी या जो प्रोडक्शन बढ़ाने की खबरें थी या डिमांड की बात थी, वो सब खबरें ऑलरेडी पेज में आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी नेगेटिव खबरें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी साइड से संभावित हो सकती है, जिसमें जो ग्रोथ के अगर आंकड़े आते हैं और वो नेगेटिव साइड आते हैं तो ही बाजार में मंदी की संभावना रहेगी। अन्यथा अगर आप पुराने हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब डाउ जोन्स अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसमें कहीं न कहीं क्रूड के दाम एक मॉडरेट रेंज में ट्रेड करते हुए दिखते हैं, जो कि बिल्कुल ना नीचे होते हैं ना ऊपर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लाइट क्रूड की बात करें तो 55, 54 एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से एक पुलबैक की संभावना रहेगी, जो ऊपर में 60, 62 तक संभावित रहेगा। तो मुझे लगता है कि बाजारों में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें अगर इंट्राडे की बात करें तो जनवरी वायदा में 5,080 के आसपास खरीदारी करें, जिसका स्टॉप 5,050 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 5,120, 5,160 की संभावित रहेगी। ठीक है भूपेश जी, यहाँ पर आपने जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5,080 के लेवल पर आपको खरीदारी करके चलना है। एक एसएल लगाना है आपको 5,050 का और टारगेट्स यहाँ पर 5,120 से 160 तक के आपको कच्चे तेल में मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि हमने लगातार देखा कॉपर यहाँ पर अच्छा करता हुआ दिख रहा था। क्या कोई कॉल बनती है आज? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्या पसंद आ रहा है आज आपको? जी, जिस तरीके से चांदी के बाजारों में तेजी का रुख जारी है, उस वजह से कॉपर में भी एक अच्छी तेजी का रुख जारी है।
मुझे लगता है कि कॉपर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। चाहे कॉपर है चाहे एल्युमिनियम है, दोनों बाजार अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक 1113 का जो दाम है, अभी यहाँ पर कहीं भी गिरावट 1105 के आसपास की मिलती है तो बाजारों में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1101 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, 1115 1119 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। ऑलराइट, बेस मेटल्स के अलावा क्या आप किसी और कमोडिटी में रणनीति आपके लिहाज से? नेचुरल गैस? ये नेचुरल गैस का बाजार दिसंबर वायदा एक अच्छा पुलबैक कल बाजारों ने दिखाया है। बहुत बड़ी गिरावट के बाद कल पहली बार बाजारों ने 2% की तेजी देकर बंद हुए। मुझे लगता है ये पुलबैक आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी नेचुरल गैस में। बाजार तकरीबन 363 के आसपास बंद हुआ है। ये कहीं भी 360 के आसपास मिलता है तो इसमें खरीदारी करे। लक्ष्य की बात करें तो 367 372 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे और स्टॉप लॉस इसका 356 का लगाए। चलिए, नेचुरल गैस में भी आपने रणनीति बताई और बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम कमोडिटी पर अपनी आज स्ट्रैटेजी बताई।